ये कह रहे हैं पुरानी पेंशन एक बड़ा मसला है। अगर आप जीत भी जाते हैं चुनाव तो क्या पुरानी पेंशन को लेकर आपकी क्षमता है कि आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पुरानी पेंशन को लेकर कोई वादा कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, हमारा हमेशा घोषणा पत्र में रहा ओपीएस, हम ओपीएस की स्कीम को दोबारा लागू करेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भाजपाई हुड़दंगियों के द्वारा हुड़दंग करने की वजह से भाजपा के ही हमारी माताएं बहनें इनको कोसते हुए चली गई। ये इनका विचार है भाजपा के नेताओं का, भाजपा कार्यकर्ताओं का। इन्होंने कल अभी बनारस में एक दरोगा को गिरा के पीटा। आज अब हमारे पास SC ST वोटर्स का आंकड़ा आ गया है। SC ST वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में किसको वोट करने जा रहा है वो हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। 26% SC ST वोटर इस बार के चुनाव में बीजेपी को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। 15% समाजवादी पार्टी को, BSP को 48%, 11% अदर्स को। 48% SC ST अभी भी आपको मिल रहा है, लेकिन वो नाकाफी है क्योंकि एडिशनल वोट बैंक नहीं है आपके पास। इस बार हमको अति पिछड़ा वर्ग टोटल दे रहा है। या अति पिछड़ा वर्ग जो है वह भाजपा से भी नाराज है और सपा को तो देगा ही नहीं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लिए जिताने के लिए वह कटिबद्ध है और रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निरहुआ इस बार हारा क्योंकि एक बार काम नहीं किए जब से वो हुए हैं। हर काम पे, हर जगह पे माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेता जी काम करके, इसलिए समाजवादी पार्टी को इस बार सब लोग वोट दे रहे हैं क्योंकि भवन बनाया अखिलेश यादव बनाए, कला भवन बनाया अखिलेश यादव। अच्छा ये बताइए, सुनिए मेरी बात, ये मेरी बात। मोदी जी ने इतनी परियोजना लागू किया है, मोदी जी ने जितनी परियोजना लागू किया है, जो लोग चिल्ला रहे हैं कि आज भाजपा नहीं आएगी, ये उसी लाइन में पहले खड़े होकर लेते हैं। एक पीछे सर, पीछे करवाइए आप लोग ना, पीछे करवाइए। अब देखिए अगला डाटा आ गया है मेरे पास। अगला डाटा हम टॉस करने जा रहे हैं और अगला डाटा क्या कहता है? अगला डाटा ये कहता है कि इस बार SC ST के बाद सवर्ण वोटर आजमगढ़ की लोकसभा में किसको वोट करने जा रहा है? बीजेपी को 75% से ज्यादा सवर्ण वोटर इस बार वोट करने जा रहा है। समाजवादी पार्टी को 23%, BSP को 1% और अदर्स को 1%। एक मिनट, आप बोलने दीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुनिएगा, अब इनको नहीं बोलने दिया। पूछ चुका सर, पेंशन की स्कीम पूछ चुका। आपके सामने मैंने पूछा, ये कहे बात का विषय है। श्रीमान जी, पुरानी पेंशन बहाल कर होना चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इस पे एक समाजवादी पार्टी अगर जीत भी गई यहाँ से तो कैसे देगी? देश में सरकार आप बना पा रहे हैं? कितने राज्यों में आप चुनाव लड़ रहे हैं? अरे सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है देश में और आजमगढ़ में जो कुछ भी दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। ये तो कह रहे विश्वविद्यालय पे योगी जी ने दिया है, सड़कें, फ्लाईओवर योगी जी ने दिया, मेडिकल कॉलेज योगी जी ने दिया। पूछना चाहता हूँ, ये बोल नहीं पाते, ये हिंदुस्तान के बाप की जाति है। ऐसी कलेक्ट्रेट एशिया में नहीं बनी है आज तक। कमिश्नरी किसने बनवाया? मुलायम सिंह अखिलेश यादव ने बनवाया, समाजवादी पार्टी ने। आप हो गए, आप बार क्यों एक ही आदमी पूछ रहे हैं भाई? बताइए, अब आपको माइक दिया ना मैंने, आप बोलिए, आप बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं, देश का यह पहला चुनाव है आजादी के बाद से, जबकि चुनाव हो रहा है, न रोटी की बात हो रही है, न कपड़े की बात हो रही है, न मकान की बात हो रही है, न सड़क की बात हो रही है, न पानी, क्योंकि सब मोदी ने दे दिया है। सब कुछ मिला। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में लोकसभा प्रशासन सुरक्षित नहीं है। कल प्रशासन के लोगों को मारा गया और वो बोलती है पार्टी कि निष्पक्ष चुनाव होगा। 20 साल बनाम 2 साल, 20 साल सपा की सरकार थी, कुछ नहीं की। 2 साल में निरहुआ ने बहुत काम कर दिया। आजमगढ़ में 2 साल में बहुत काम आजमगढ़ में सपा के चमचे घूम घूम के कहते हैं कि आजमगढ़ में एक ईंट पे विकास का नाम सपा का लिखा है। वो सपा का विकास का नाम नहीं लिखा है, घोटालों का नाम लिखा है, घोटालों का नाम लिखा है। यहाँ पे किसकी सरकार में विकास हुआ? बीजेपी है सपा? बीजेपी पीछे 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 थोड़ा सा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब बोलो, ऐसे नहीं। क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे व्यवहार करते हैं, ऐसे
बीजेपी से हैं आप लोग बीजेपी से हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं बीजेपी वाले, ऐसे व्यवहार करते हैं।